वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम आइडिया सोशल साइंस का टर्म वन का क्वेश्चन बैंक, और जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपको आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इसके कवर पे आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन मिलेंगे और प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें आपको एग्जाम आइडिया में डिटेल में मिल जाएंगी। तो इन दी स्टार्टिंग दे हैव गिवन यू टर्म वन का आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा इजीली कि कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से या इकोनॉमिक्स से। इसके बाद आपको मिलेगा कि एक्चुअल में डिवीजन क्या है, यानी कि कितने कितने मार्क्स कौन कौन सा चैप्टर कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री जो है वो आपके 10 मार्क्स की है, सिविक्स वो भी आपकी 10 मार्क्स की है, इकोनॉमिक्स 10 और ज्योग्राफी भी आपको 10 मार्क्स की है। उसके बाद डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कोर्स कंटेंट, जहाँ पे इन्होंने आपको बताया है कि नेशनलिज्म इन यूरोप है तो उसमें आपको डिटेल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो दैट इज़ ऑल्सो गिवन। इसके बाद आता है हमारा कि बेसिक जो क्वेश्चन है या फिर स्टार्ट कैसे होता है। तो इट विल स्टार्ट विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पे इन्होंने एक आपको फ्लो चार्ट प्रोवाइड किया है जो कि आपको चैप्टर को रिवाइज करने में बहुत हेल्प करता है। बट ये तभी हेल्प करेगा जब आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी। तो उसके बाद आप इसको एक क्विक रिवीजन की तरह यूज़ कर सकते हैं रिमेंबर करने के लिए, लर्न करने के लिए। ये बहुत इजी तरीके से आपको चैप्टर का जो है फ्लो चार्ट में आपको हेल्प कर सकता है। इसके बाद ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और डेट इन्होंने प्रोवाइड की हैं, जो कि आपको पता है कि हिस्ट्री में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और डेट्स का। इसके बाद आता है हमारा मच अवेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको फिलअप मिल जाएंगे, आपको ट्रू फॉल्स मिल जाएंगे, अरेंज द फॉलोइंग मिल जाएगा। तो एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन फाइंड इट आउट इन दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके अलावा इन्होंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए हैं कि ये प्रीवियस ईयर में आया था, वो भी मेंशन किया हुआ है, तो ये भी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद आते हैं आपको हर चैप्टर के इजीली यू कैन फाइंड इट आउट टू मोर देन 100 क्वेश्चंस, 100 एमसीक्यू आपको इजीली आप इसमें ढूंढ सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ऑब्वियस ही बात है कि आंसर भी ढूंढेंगे। तो यहाँ पे आपको आंसर की भी प्रोवाइड की गई है ताकि आप अपने क्वेश्चंस जो आपने रिवाइज किए हैं उनके आंसर को क्रॉस चेक कर सकें। इसके बाद आता है केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे लाइक 5 और 6 क्वेश्चंस, जो कि आपको सोर्स पूरा एक पैराग्राफ गिवन है, उसके बेसिस पे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं और उसके इसको रीड करके आपको इनके आंसर्स देने हैं। तो यू कैन ईजिली फाइंड इट आउट लाइक 6 और 7 सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। इसके बाद आता है हमारा जो कि सब स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट इज असर्शन रीजन क्वेश्चन। Now they have provided 5 assertion and reasoning question from each of the chapter. तो जैसे कि आप देख सकते हो assertion आपको given है, reason आपको given है, तो आपको find out करना है कि which will be the correct option और correct reason for the assertion. अब देखते हैं ज्योग्राफी में हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये देखिए, ये हैं हमारे ज्योग्राफी के असर्शन रीजन क्वेश्चंस, जो ये भी आपको 5 असर्शन रीजन क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है कि ज्योग्राफी में मैप आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैप भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, फील्ड मैप, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए मैप आएगा, यहाँ पे मेंशन भी है आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो आपको उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, यू हैव टू फाइंड इट आउट विच वन इज़ द करेक्ट वन। और आपको और 3 मैप्स दे हैव प्रोवाइडेड ताकि आप जो है प्रैक्टिस कर सकें अपने एग्जाम्स के लिए। अब इसमें इन्होंने सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइड किए हैं, तो चलिए देखते हैं कि सैम्पल पेपर कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि इसमें मैंने कि प्रैक्टिस पेपर भी प्रोवाइडेड है,
तो अब देखिए प्रैक्टिस पेपर में आपको ब्लूप्रिंट मिल जाएगा जहाँ पे आपको बताया है कि कितने मार्क्स कौन कौन से चैप्टर को दिए हैं, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस गिवन हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है OMR शीट फॉर द प्रैक्टिस दैट यू विल ऑल्सो गेट। तो ब्लूप्रिंट में देखिए जैसे कि आपको प्रैक्टिस पेपर जो प्रोवाइड है उसके ब्लूप्रिंट के बारे में बताया है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, केस बेस्ड 4 के हैं, असर्शन रीजनिंग इज फॉर 2 मार्क्स, मैप क्वेश्चन जैसे कि हिस्ट्री से नहीं आएगा मैप क्वेश्चन तो यहाँ पे ब्लैंक है, और टोटल 10 मार्क्स आपकी वेटेज जो है दैट इज प्रोवाइडेड। यानी कि जितने इन्होंने 3 प्रैक्टिस पेपर दिए हैं, तीनों प्रैक्टिस पेपर का आपको ब्लूप्रिंट यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद आता है हमारा प्रैक्टिस पेपर। अब जो प्रैक्टिस पेपर है वहाँ पे उन्होंने आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन, अगर आपने पूरा रिवाइज कर लिया है तो उसके बाद यू कैन ईजिली फाइंड आउट द आंसर। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, टाइम मेंशन किया है, टाइम आपको पता चल जाएगा 90 मिनट्स एंड मैक्सिमम मार्क्स 40। अब इसके बाद देखिए ये आपको इजीली केस बेस्ड, MCQ, सोर्स बेस्ड, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। फिर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस जो कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और मैप से रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे आपकी। अब सेकंड जो यहाँ पे प्रोवाइडेड है दैट इज़ द सेकंड प्रैक्टिस पेपर, ये भी आप देख सकते हैं। फिर है आपका सेकंड प्रैक्टिस पेपर में भी दे हैव प्रोवाइडेड यू द मैप। लास्ट है हमारा थर्ड प्रैक्टिस पेपर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिस पेपर तो दे दिया, हम आंसर कैसे लिखेंगे? तो आंसर के लिए दे हैव प्रोवाइडेड यू दी OMR शीट, एंड फॉर दिस OMR शीट दे हैव गिवन यू अ प्रॉपर प्रैक्टिस जिसमें आप सारी जनरल इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड कर लें। तो ये आपको पूरी डिटेल इन्होंने बताई हुई है कि ये चीज़ें आपको फिल करनी होंगी। उसके अलावा आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे हैव प्रोवाइडेड यू द आंसर शीट। तो इस बार ये एक नया चेंज होने वाला है आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन जो है वो आपको आंसर जो है क्वेश्चंस के वो इनसर्कल करने हैं। सो दीज टाइप ऑफ OMR sheet they have provided. I hope this will help you for preparing your exam. और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब our channel and share with your friends for more informative details. Thank you.